मेरा इरादा उसको कुछ हर्ट करने का नहीं था, मेरा इरादा तुमसे कुछ छुपाने का नहीं था, मेरा इरादा वहाँ जाने का नहीं था, उसका इरादा नुकसान करने का नहीं था। तो हम इस किस्म के फ़िक्रे जब बोलते हैं कि उसका ये करने का इरादा नहीं था, मेरा वो करने का इरादा नहीं था, तो इरादा होना यानी कि विलिंगली आपने कोई काम नहीं किया, आप तो कह रहे हो मेरे से गलती होगी, मेरा ये इरादा नहीं था, मेरी ये नीयत नहीं थी, या मैं ये नहीं चाहता था ऐसा हो, लेकिन इस सिनेरियो में ये सब हो गया तो मेरा ये इरादा नहीं था। तो हम उसको कहेंगे डिडंट इंटेंड, यानी कि मेरा इरादा नहीं था, मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, डिडंट इंटेंड कहा जाएगा। अब किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैंने डिफाइन करना है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं एक रीजनेबल फी पे। अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, टॉपिक है तुम्हें हर्ट करने का मेरा इरादा नहीं था। मैंने हर्ट को हर्ट ही लिखा है क्योंकि इतनी सलीस उर्दू में जाने की तो ज़रूरत नहीं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। बहरहाल अगर हर्ट की उर्दू हम निकालें तो मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, तो आप ऐसे कह लें, बट हम हर्ट को हर्ट ही लिखते हैं। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आई डिडेंट इंटेंड टू हर्ट यू, आपने टू के बाद ऑब्वियसली इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल दी। आई डिडेंट इंटेंड टू हर्ट यू, कि मैं तुम्हें इरादा नहीं रखता था हर्ट करने का, या मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मकसद या इरादा नहीं था, लेकिन वो गैर इरादी तौर पर हो गया। एक और एग्जांपल देखें, आई डिडंट इंटेंड टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, मेरा तुमसे कुछ छुपाने का इरादा नहीं था, तुमसे कुछ छुपाने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन वो छुप गया। या तो अब आप अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई ऐसा मैंने तुमसे कोई बात एक छुपाई, तो मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे कुछ छुपाने का। तो हम डिड नॉट इंटेंड का इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं किसी सिचुएशन में, किसी दूसरे के सामने कि मेरा ऐसा करने का हरगिज़ इरादा नहीं था, या कोई दूसरा कहता है कि उसका ऐसा करने में कोई इरादा नहीं था, आपको गलतफहमी हुई है, आप किसी दूसरे के हवाले से भी कह सकते हैं। तो उस सिनेरियो में आपने इस्तेमाल करना होता है डिडंट इंटेंड, और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा देते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने डिफाइन किया। एक फिक्रा आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि मेरा इम्तिहान में फ़ेल होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं हो गया। तो मेरा इम्तिहान में फ़ेल होने का कोई इरादा नहीं था, तो मैं फ़ेल हो गया। अब उसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।